हेलो गाइज, वेलकम टू P1 एजुकेशन। गाइज, आज हम देखेंगे प्रतिशत प्रतिशत में ये पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, ये मिश्रण पर आधारित प्रश्न देखा जाएगा आज। ठीक है, अगर मेरा पार्ट प्रतिशत का नहीं देखा है आप, पीछे वाला वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 पढ़ा चुका हूँ। ये है पार्ट 6। ठीक है गाइज, चलते हैं हम लोग अपने सवाल पे चलते हैं गाइज। क्या हम लोग का सवाल है क्या नहीं है। ठीक है, चलते हैं। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। 240 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 80% जल है। इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो जाए। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है और इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है। मैं आपको आसान तरीक़ा से बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, कैसे करना है इसको, कैसे नहीं करना है। ये न कह रहा है कि 240 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 80% जल है। इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो जाए। जल का मात्रा दिया है 80%, फिर जल ही पूछा है कि कितना मिला दिया जाए कि जल आपका 95% हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं कैसे क्या होगा। ये 240 ग्राम कह रहा है और ये 80% जल कह रहा है और 95% जल हो जाए। बस जल वाला जो मात्रा है इधर लिख लो। जो पूछ रहा है ना, ये कहा है कि जल है 80%, तो देखिए वाटर 80% रख लिया जाए। कितना में? 240 ग्राम में ना है जल 80 ग्राम, 80%। फिर पूछा है कि कितना ग्राम हो जाएगा, कब? जब पानी का मात्रा 95% बढ़ा दिया जाए तब। कुछ नहीं करना है, क्या करना है देख लिया जाए। सेम क्या करना है, तो 240 ग्राम का है तो 240 रख लो। ठीक है, और इन दोनों का अंतर निकाला जाता है। अगर ये पानी दिया है तो पानी का अंतर, कुछ भी दिएगा दोनों का अंतर निकालना है। और पहले था 80% पानी, अब कितना कर रहा है 95% हो जाए। इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर या लिख लो 95 माइनस 80, दोनों का अंतर निकाल दो। अब बाटा में क्या करना है 100, अब माइनस जो पूछा है लास्ट वाला कितना पूछा है कि 95% हो जाए, उसको लिख लेना है। ठीक है, उसको हल कर देना है। तो 240 के 240, इन दोनों का अंतर करोगे तो 15 आ जाएगा। अब बाटा में इन दोनों का घटाओगे तो आ जाएगा 5। अब हल कर लिया जाए। 5 से कटा तो 5 एक आया 5 और ये 5 तिहाई 15। बस 3 से इसको गुणा कर दो, 24 तिया 72 होता है और एक जीरो है तो जीरो लगा दो, यानी कि 720 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, 720 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720 ग्राम। 720 ग्राम हमका हो जाएगा। इतना बड़ा में नहीं करना हमको। ये तो आपको पहली बार करो तो इतना बड़ा लग रहा है। अभी फिर क्या करोगे, जल्दी जल्दी में करना है तो कैसे करना है, देखो क्या करना है हमको। कह रहा है ना, ये कह रहा है, ठीक है, कह रहा है ना ये 240, तो बस यहाँ लिख लो 240 लिख लिए। फिर गुणा इन दोनों का अंतर, ये इस जल का और इस जल का अंतर निकाल लो। तो दोनों का अंतर निकालो कितना आ जाएगा? दोनों का आप अंतर निकालोगे तो 15 आ जाएगा। तो लिख लो 15। अब बाटा में क्या करना है, लास्ट वाला कितना जल हो जाए 95, तो 100 में से उसको घटा दो। तो 100 में से 95 घटाओगे तो कितना आएगा 5। बस हल कर दो। 5 तिहाई 15 और 24 तिया 72, एक जीरो लगा दो, यानी 720 ग्राम हो जाएगा। नए मिश्रण में 95% पानी जल मिलाने पर क्या हो जाएगा? 720 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है कि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा है। पानी की मात्रा कितना पूछ रहा है नए मिश्रण में?
मिलाई जाने वाले, यानी कि 40 लीटर वो पानी टोटल है मिश्रण पानी का और दूध का, जिसमें 10% क्या है पानी है और 20% क्या है 20% करना है। नए मिश्रण में 20% पानी मिलाना है। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, कितना लीटर हो जाएगा, ये पूछ रहा है। बस क्या करना है, ये 40 लीटर पानी है तो 40 लीटर लिख लो। ये पानी का मात्रा हमेशा इधर लिखो, ये दूध का मात्रा जो भी दिया रहा है। ये 10% क्या है पानी की मात्रा, तो वाटर की मात्रा कितना हो गया 10। फिर पानी की मात्रा कितना हो जाए 20% मिलाने पर ना, फिर वाटर 20%। बस क्या करना है 40 का 40 कर दो, इन दोनों का अंतर करते हैं तो 20 लिख दो और 10 लिख दो। अब आटा में 100 माइनस ये जो नया वाला कितना मिलाया जा रहा है पानी का परसेंटेज 20 ना, तो उसको घटा देना है। बस उसको हल कर देना है। देख लेते हैं, देखिए तो 40 और इसका अंतर कर दो, इसको घटा दो तो 40 का 40 और 20 में से 10 घटाओगे 10 आ जाएगा, और 100 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 80। अब इसको हल कर देना है, हल कर दो, कटा दो तो 1 0 से 1 0 कटा दिए, और 8 से कटा दो, 8 5 40, 8 5 40, तो आपका आ गया कितना 5 लीटर। ठीक है आपका कितना आ गया गाइज 5 लीटर। इतना नहीं करना है आपको, अगर आपको याद है कुछ नहीं करना है। कह रहा है ना कि 40 लीटर पहले पानी है, लिख दो 40। ठीक, और इन दोनों का अंतर कर लो, अंतर कितना है ये याद रखना कि यहाँ वाटर है तो यहाँ भी वाटर ही रहना चाहिए, ये अलग रेशियो नहीं रहना चाहिए। यहाँ वाटर यहाँ पर दूध नहीं होना चाहिए, यहाँ पानी और दूध नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पानी है तो यहाँ भी पानी ही रहना चाहिए। ठीक है, पानी पूछा है तो पानी रखो। ठीक है, अगर दूध पूछेगा तो दूध ही रखना है। पानी है तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10, तो गुणे 10 लिख दो। अब आटा में 100 में से किसको घटाना है, लास्ट वाले को घटाना है ना, जो पूछा है उसको घटाना है। 20% घटा तो 100 में से 20 घटाओगे 80। हल कर दो, बस क्या है 1 0 से 1 0 और 8 5 40 आ गया आपका कितना 5 लीटर। ठीक है 5 लीटर, बस ये आपका आंसर है। ऐसे ही करना है गाइस। ठीक है, सेम सवाल करना है, आगे देख लेते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है आपको तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करो। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो पे। क्या हम लोग का सवाल है देख लेते हैं। देखते हैं सवाल हम लोग क्या है कि 480 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 90% जल है, इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दिया जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक हो जाए। 20% नमक उपस्थित हो। देखते हैं गाइस, इसमें देखने वाला सवाल ये है कि कह रहा है यहाँ दिया है आपको जल का, लेकिन पूछ रहा है नमक 20% नमक उपस्थित हो। तो ये जल है ना, अगर 90% जल है तो 10% नमक होगा ना, साल्ट तो 10% होगा। 480 ग्राम में 90% अगर जल है तो 10% तो होगा ना। 90% जल है तो 10% तो नमक होगा, साल्ट होगा, तो साल्ट हो गया 10%। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 20% साल्ट हो जाए, ये फिर साल्ट का ये 20%। ये मत करना कि यहाँ पर 90 मत रख देना, 90 रखोगे तो ये जल का हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि नमक का पूछ रहा है ना, याद हो ये नमक का पूछ रहा है, तो दोनों ये रेशियो नमक का ही रहना चाहिए। तो नमक हो गया पहले में कितना, अगर ये 90% जल है तो 10% नमक होगा। फिर कह रहा है कि 20% नमक हो जाए तो कितना मात्रा हो जाएगा, बस तो यहाँ 20 कर दो। फिर सेम सवाल जो करते हो 480 है तो 480 लिख दो। इन दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर लिख लो, 20 में से 10 घटा दो। फिर बटा में 100 माइनस लास्ट वाले को घटा दो, कितना हो जा रहा है 20% मिलाने पर ना, तो 20 वाले को घटा दो, उसको हल कर दो। क्या बस वही तो करना है। तो 480 20 माइनस 10 100 माइनस 20, तो 480 का 480, 20 में से 10 घटाओगे आएगा 10, 100 में से 20 घटाओगे आएगा 80। हल कर दो, 1 0 से 1 0 कटा दिए, 8 से घटाओगे तो 8 छक 48, यहाँ पर एक 0 बचा, यानी कि 60 ग्राम।
कितना हो गया 60 ग्राम। 60 ग्राम हमको क्या हुआ उत्तर। ठीक है, 60 ग्राम का उत्तर हुआ। पूछा है ना कि मात्रा मिला दिया जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक हो जाए, यानी कि हमको कितना मिलाना होगा, हमको मिलाना होगा 60%। ठीक है, 60 ग्राम को मिला दोगे उस मात्रा में तो 20% क्या हो जाएगा, 20% नमक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या है हम लोग का अगला सवाल, इस पे आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। हाँ गाइज, अगर इसको नोट भी बनाए, नोट्स बना कर रखिए इसको, क्योंकि ये ऐसा सवाल बार बार आता है। ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है परीक्षा में और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझे में नहीं आता उनको कैसे किया जाए, इसको क्या है। ठीक है, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हाँ देखो, ये पिछला सवाल देख लो, सब पिछले प्रक्रिया में देख लो क्या है। 480 है तो 480 लिख लो, गुणे इन दोनों का अंतर कितना है 10, तो 10 लिख लो। अब बाटा में ये लास्ट वाला है ना, बाटा में 100 में से इसको हटाना है लास्ट वाले को, तो 100 में से 20 घटाओगे कितना आएगा 80। हल कर दो, 1 0 से 1 0, 8 6 48, 1 0 बच गया तो आ गया कितना 60 ग्राम। डायरेक्ट ऐसे करो, ये आपको याद हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना करने का, लेकिन तुमको याद हो गया तो समय नहीं लगेगा आपको करने में। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे। सवाल हम लोग क्या है देख लेते हैं बाबू, देख लेते हैं गाइज कि 600 ग्राम चीनी, कितना 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल ली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए। ठीक है, 80% क्या हो जाए, जल हो जाए। लेकिन यहाँ पर दे रहा है क्या 5% चीनी दे रहा है और कह रहा है कि 80% जल हो जाए। अगर 600 ग्राम में 5% अगर चीनी है तो 95% क्या होगा, 95% तो जल होगा ना। तो 600 ग्राम में जल की मात्रा कितना है 95% होगा, अगर 5% चीनी है तो। ठीक है, फिर कह रहा है कि नए मिश्रण में कितना मिलाया जाए कि 80% जल हो जाए, यानी कि जल कितना हो जाए 80%। कुछ नहीं करना है, वही प्रक्रिया 600, फिर दोनों का अंतर 95 माइनस 80, अब बाटा में 100 में से ये लास्ट वाले को घटा दो, 100 में से लास्ट वाले को घटा दो, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका उत्तर होगा। तो बस 600 का 600, 95 माइनस 80 या 100 माइनस 80, लास्ट वाले को घटाना है इसको, लास्ट वाले को बस घटा दो, जो पूछा है उसको घटा दो, कितना हो जा रहा है। तो 600 गुणे इसका अंतर करोगे तो 15 बटा 20 हो जाएगा। घटा दो इसको, 1 0 से 1 0 घटा दो और 2 से घटाओगे तो ये कितना बार बढ़ गई, 2 3 6, 30 बार में। 15 से गुणा कर दो 30 में, 15 दिया 45, 1 0 बच गया, यानी कि 450 ग्राम क्या होगा मिलाना पड़ेगा। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। गाइज मैं बेसिक का पार्ट पढ़ाया हूँ मैं पीछे, वो जाकर आप देख लीजिए, बेसिक का नहीं देखे तो, और परसेंटेज का भी देख लीजिएगा पार्ट। आशा करता हूँ गाइज कि आपको समझ में आएगा वो एकदम। अगर ये आपको नहीं समझ में रहा है, पीछे वाला मैंने वीडियो देख लेंगे बेसिक वाला, कैसे गुणा होता है, कैसे भाग होता है, कैसे दशमलव क्या होता है, 0 में गुणा होगा तो क्या होगा, 0 से भाग दोगे तो क्या होगा, 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, घात में कैसे गुणा होगा क्या होगा, सब मैं पीछे वीडियो में पढ़ा चुका होगा ही। आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ गाइज कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है गाइज, ये तो अभी कर रहे हैं बेसिक से, उसके बाद से हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं गाइज। ये ख़त्म होगा तो उसके बाद आएगा लाभ हानि गाइज, और लाभ हानि पढ़ाने के बाद से आप कोई भी सवाल लगाएंगे ना तो कहेंगे हाँ हमको अब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।